तो दोस्तों इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये सब है। पहला है कॉन्सिक्रेशन। इसका मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा शब्द आजकल आप लोग खूब सुन रहे होइएगा, कारण कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी के मंदिर में श्री राम जी की एक मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। तो कॉन्सिक्रेशन में होता क्या है, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि मंत्र उच्चारण इत्यादि के द्वारा मूर्ति में भगवान का मतलब कि प्राण डाला जाता है। मतलब समझो कि सजीव रूप दिया जाता है भगवान को। ठीक है, यही होता है कंसिक्रेशन का अर्थ। उसके बाद है एक्साइल। इसको एग्जाइल भी पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है वनवास। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है खून पसीना एक करना, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना। डेक, इसका अर्थ होता है सजाना। इसके और भी बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन इस पैसेज में, इस आर्टिकल में डेक का अर्थ है सजाना। सैफरन, इसका मतलब होता है केसरिया, और लोग भगवा भी कहते हैं, मतलब भगवा रंग। अडोर्न, इसका मतलब होता है सजाना। म्यूरल, म्यूरल का मतलब होता है वॉल ड्राइंग, मतलब कि दीवार पर जो मतलब चित्र वगैरह बनाया जाता है उसको म्यूरल बोला जाता है। स्कल्पचर, इसका मतलब होता है मूर्ति। अब देखिए, मूर्ति के लिए 3 शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। एक होता है स्टैचू, एक होता है आइडॉल, और ये है स्कल्पचर। लेकिन तीनों में अंतर समझ लीजिए। देखिए, स्कल्पचर तब कहा जाता है जब तराशा हुआ मूर्ति रहता है, मतलब पत्थर से तराशा रहता है, लकड़ी से तराशा हुआ रहता है, या फिर किसी मेटल से तराशा हुआ रहता है, मतलब उसी से में से मतलब कि बना दिया जाता है। और उसके बाद मिट्टी से बना हुआ मतलब कि आइडल वगैरह रहता है। ठीक है। और एक होता है स्टैचू। तो स्टैचू में और आइडल में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, सिर्फ भगवान की मूर्ति को हम लोग आइडल कहेंगे। ठीक है। और किसी महापुरुष वगैरह का भी मूर्ति रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैचू कहा जाता है, उसको आप आइडल नहीं कह सकते हैं। तो यही सब बात है, तीनों में यही सब अंतर है। डिस्टिंग्विश, इसका मतलब होता है अंतर करना, है ना। जैसे कि हमारा व्यवहार ही एक दूसरे से क्या करता है? अंतर करता है। उसके बाद है पासर बाई। इसका मतलब होता है राहगीर, मतलब मुसाफिर। अब देखिए, यह एक नाउन है, और नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए हम लोग जनरली एस ई एस ये सब लगाते हैं। बहुत सारे और भी रूल्स है, लेकिन बेसिक रूल है एस या ई एस लगाया जाना। तो अगर आप इसमें लास्ट में एस लगा दीजिएगा तब प्लुरल गलती हो जाएगा, ठीक ना। आपको एस कहाँ लगाना होगा? तो पासर के बाद लगाना होगा, यानी कि पासर्स बाई होता है। पासर बाई मतलब एक मुसाफिर, और पासर्स बाई मतलब कि एक से अधिक मुसाफिर। ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं। कह रहा है इट्स जस्ट 1 day लेफ्ट फॉर द कंसिक्रेशन ऑफ रामलला, एंड राइट नाउ द कंट्री हैज़ ऑल आइज ऑन अयोध्या। कहने का मतलब है कि सिर्फ एक दिन बचे हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, और अभी पूरा देश का नज़र अयोध्या पर है। आगे कह रहा है पिक्चर्स, राम भजन्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द रामायण आर डूइंग द राउंड्स ऑफ द इंटरनेट, एंड अमिडस्ट ऑल दिस अयोध्या इज बीइंग डेक्ड अप टू वेलकम लॉर्ड रामा। अब देखिए, यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। देखिए, डू राउंड का मतलब यहाँ पर है फैलना, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजा जाना, पहुँचना। ठीक है ना। तो कह रहा है कि पिक्चर्स और राम भजन्स और कहानियाँ रामायण का वे फैल रहे हैं इंटरनेट पर, और इन सब के बीच अमिडस्ट मतलब होता है के बीच अयोध्या सजाया जा रहा है लॉर्ड राम को, भगवान राम का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। जस्ट लाइक इट हैड बीन डन, ठीक वैसा ही जैसा मतलब किया गया था इन द मिथोलॉजिकल टेल्स। मिथोलॉजिकल मतलब होता है पौराणिक, और टेल्स मतलब कथा, कहानी, किस्सा। जिस तरीके से पौराणिक कथाओं में मतलब कि किया गया था उसी तरीके से। व्हेन ही हैड रिटर्न फ्रॉम एन एक्साइल, जब वे वनवास से लौटे थे। और एक्साइल के बारे में क्या कह रहा है? स्पैनिंग 14 ईयर्स। स्पैन मतलब होता है मतलब चलना, मतलब उतना समय का होना। तो 14 वर्ष के वनवास की बात है, मतलब उनका वनवास 14 वर्षों तक मतलब कि चला था। उसके बाद कह रहा है अथॉरिटीज़ आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू वेलकम थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग VVIPs, एंड द टाउन इज बसलिंग विथ एक्टिविटी।
कहने का मतलब है कि पदाधिकारी लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं स्वागत करने के लिए हज़ारों लोगों का, जिसमें शामिल है वीवीआईपी। और शहर जो है वह क्या है, तो गुलजार है एक्टिविटीज़ से, मतलब कि क्रियाकलापों से। ठीक है, तरह तरह के क्रियाकलाप मतलब चल रहे हैं शहर में। देखिए, बसल मतलब होता है हलचल, और बसल विथ एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है, किसी हलचल से भरा हुआ होना, मतलब गुलजार होना। तो आगे क्या कर रहा है, द सिटी रोड्स हैव अंडरगॉन अ कंप्लीट मेक ओवर ब्यूटिफिकेशन इन प्रोग्रेस। तो कह रहा है कि देखिए, मेक ओवर का मतलब होगा सुधारात्मक बदलाव। बदलाव निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मेक ओवर का मतलब होता है सुधारात्मक बदलाव। और ब्यूटिफिकेशन मतलब होता है सौंदर्यीकरण, मतलब सुंदर बनाया जाना। तो कह रहा है कि जो शहर के जो रोड्स है वे मतलब कि गुजरे हैं, मतलब कि उनका हुआ है क्या, एक पूर्ण मेक ओवर में सुधारात्मक बदलाव उनमें हुआ है। और जो प्रोग्रेस में क्या है, तो ब्यूटिफिकेशन सौंदर्यीकरण का काम जो है, सुंदर बनाए जाने का काम क्या है, तो प्रोग्रेस में है। आगे क्या कह रहा है, टॉकिंग अबाउट द रोड्स, रोड की बात करते किया जाए अगर, मतलब तो रोड की बात करते हुए अगर हम कुछ बात अगर बोले तो कह रहा है कि 4 फ्रेश रूट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन अयोध्या, मतलब कि अयोध्या में 4 नए रूट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द 4 वेदाज, और इंस्पिरेशन उन चारों रोड को मतलब कि इस्टेब्लिश करने का कहाँ से मिला है, तो वेदाज से है, जो हमारे 4 वेद हैं उनसे है। कह रहा है चारों रोड के नाम क्या है, तो द भक्ति पथ, द राम जन्मभूमि पथ, द राम पथ एंड द धर्म पथ। ठीक है, आगे कह रहा है फ्यूजन। फ्यूजन का अर्थ यहाँ पर होगा संगम, और एम्यूनिटी मतलब होता है सुविधा। इल्यूमिनेट मतलब होता है प्रकाशित करना। और एक वर्ड यहाँ पर है पेबल। पेबल का मतलब होता है पानी या फिर पानी के आसपास पाया जाने वाला गोल, और ये जो आपका रुक जाइए 1 मिनट, गोल और चिकना जो पत्थर होता है उसको पेबल कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, दीज पाथवेज रिप्रेजेंट अ फ्यूजन ऑफ आर्ट एंड मॉडर्न एम्यूनिटीज। ये जो मतलब कि पाथवेज है, मार्ग है, वे प्रतिनिधित्व करते हैं संगम का। किसके संगम का, तो कला और आधुनिक सुविधाओं का। आगे कह रहा है सोलर पावर्ड लाइटिंग विल इल्यूमिनेट द स्ट्रीट्स, मतलब कि सोलर पावर्ड मतलब ये जो रोशनी जो है वो क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे गली स्ट्रीट्स को, गलियों को। आगे कह रहा है एंड वाईफाई कनेक्टिविटी विल बी अवेलेबल ऑन लेन्स अडॉर्न विथ म्यूरल्स, वॉल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स मेड ऑफ पेबल स्टोन्स। और जो वाईफाई कनेक्टिविटी होंगे उपलब्ध गलियों में, जो गलियां सुसज्जित है भित्ति चित्र से, वॉल पेंटिंग से और मूर्तियों से जो कि पेबल स्टोन से बने हैं। आइए क्या कह रहा है कि डेजिग्नेट। देखिए, डेजिग्नेट का अर्थ यहाँ पर होगा मतलब नाम देना, ठीक ना। तो कह रहा है द रोड कनेक्टिंग नया घाट टू शहादतगंज इज नाउ डेजिग्नेटेड एज रामपथ। तो जो नया घाट और शहादतगंज को मतलब कि जोड़ने वाली जो सड़क है उसको अब नाम दिया गया है रामपथ। स्पैनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर्स, और 13 किलोमीटर की दूरी तक यह रोड है। रिपोर्टेडली मतलब खबरों के अनुसार ओवर 2 डजन टेम्पल्स एंड मोर देन अ डजन मस्क्स हैड टू बी रिमूव्ड टू बिल्ड दिस रोड। मतलब खबरों के अनुसार 2 दर्जन से अधिक मंदिरों और 1 दर्जन से अधिक मस्जिदों को हटाना पड़ा था इस रोड को बनाने के लिए। आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स पदाधिकारियों के अनुसार फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिला प्रशासनिक पदाधिकारियों के अनुसार द रोड वाज इनिशियली मतलब शुरू में प्रारंभ में 2 लेन्स 2 लेन का सड़क था, बट इट हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड विथ अ 40 फीट वाइड रोड। लेकिन अब यह जो है रिप्लेस कर दिया गया है मतलब कि 40 फीट चौड़े सड़क से। उसके बाद कह रहा है फ्लैंक मतलब होता है बगल में होना। कह रहा है कि द स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिशमेंट्स एंड शॉप्स फ्लैंकिंग बोथ साइड्स ऑफ द रोड आर अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म मेक ओवर इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड कलर। तो कहने का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर्स है और इस्टेब्लिश मतलब क्या होता है, जो विभिन्न पर्पज़ के जो बिल्डिंग होते हैं, विभिन्न उद्देश्य के जो बिल्डिंग होते हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। और जो दुकान सब है जो कि दोनों बगल में है रोड के, वे मतलब कि उनमें क्या हो रहा है, तो एक यूनिफॉर्म मेकअप हो रहा है
एक जैसा मेक ओवर हो रहा है, मतलब बदलाव हो रहा है, सुधारात्मक बदलाव किसके मामले में, इन टर्म्स ऑफ मतलब के मामले में डिजाइन और कलर के मामले, मतलब कि एक जैसा मतलब कि डिजाइन और कलर मतलब कि दिया जा रहा है सारी चीज़ों को। आइए क्या कर रहा है, आर्ट वर्क मतलब चित्रकला, पोस्ट मतलब खंबा होता है, अब बियर मतलब होता है धारण करना, मीडियन, देखिए मीडियन का आप कई अर्थ लगा सकते हैं, आप त्रिभुज में भी मीडियन पढ़ते हैं, ट्रायंगल में पढ़ते हैं मीडियन, और यहाँ पर सड़क के लिए अगर मीडियन का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब है कि सड़क को के बीच बीच से जो मतलब कि एक सड़क को दो भागों में बांटने वाला जो लाइन होता है उसको ही मीडियन कहा जाता है। छोटा सा मतलब चलने लायक भी कभी कोई बना दिया जाता है तो मीडियन होता है। तो क्या कर रहा है, बस शेल्टर्स एलोंग रामपथ, यानी कि बस पड़ाव सब जो है रामपथ के किनारे किनारे हैव बीन डेकोरेटेड विथ आर्ट वर्क्स, जो उन सबको क्या किया गया है तो सजाया गया है आर्ट वर्क्स मतलब चित्रकलाओं से, थीम्ड ऑन रामायण, और उनका थीम क्या है आर्ट वर्क का, तो रामायण है। कैचिंग द आइज ऑफ पासर्स बाई, और ये सब क्या कर रहे हैं तो मतलब कि आकर्षित कर रहे हैं, ध्यान खींच रहे हैं राहगीरों का। एंड ऑर्नामेंटल लैम्प पोस्ट, और जो सजावटी जो है मतलब रोशनी बिजली का खंभा सब जो है, बियरिंग जो कि धारण किए हुए द डिजाइन ऑफ रामानंदी तिलक, रामानंदी तिलक का मतलब डिजाइन धारण किए हुए हैं। एंड अदर रिलीजियस सिम्बॉल्स ऑन टॉप, और उसके शीर्ष पर क्या है, टॉप पर क्या है तो अन्य धार्मिक मतलब कि प्रतीक सब हैं। हैव बीन इंस्टॉल्ड, वो सब क्या किए गए, इंस्टॉल किए गए हैं, स्थापित किए गए अलॉन्ग द मीडियन ऑफ रामपथ, रामपथ के मतलब कि मीडियन में मतलब मीडियन के किनारे किनारे, एज पार्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब कि रीडेवलपमेंट पुनर्विकास परियोजना के मतलब कि हिस्सा के रूप में। आइए क्या कह रहा है, द रामपथ कनेक्ट्स लता मंगेशकर चौक एंड शहादतगंज, एंड मोर देन 2000 हाउसेज एंड शॉप्स वर रिबिल्ट टू डेवलप दिस पाथवे। तो कहने का मतलब है रामपथ जोड़ता है लता मंगेशकर चौक को और शहादतगंज को, और मतलब 2000 से अधिक मकान और दुकान मतलब कि रिबिल्ड किए गए हैं, फिर से बनाए गए हैं डेवलप करने के लिए, मतलब विकसित करने के लिए पाथवे को, इस पाथवे को। मोटिव मतलब होगा नमूना, डिजाइन। कह रहा है द शॉप शटर्स नाउ हैव हिंदू सिम्बॉल्स, अब जो दुकान के शटर्स है उस पर क्या है तो हिंदू के सिम्बॉल है, सच एज जैसे कि शंख, त्रिशूल, गदा एंड स्वास्तिक। एंड द हाउसेज हैव ऑल्सो बीन पेंटेड इन शेड्स ऑफ पीच, पीच का मतलब होगा हल्का गुलाबी रंग, विथ वाइट टेम्पल शेप्ड मोटिव्स। तो ये जो मकान और जो ये मकान सबको भी क्या किया गया, पेंट किया गया है, मतलब कि शेड्स में, किस चीज़ के शेड्स में, हल्के गुलाबी रंग के शेड्स में, और मतलब कि विथ वाइट टेम्पल शेप्ड मोटिव्स, और नमूना किस चीज़ का है तो सफ़ेद रंग के मंदिर के आकृति का। उसके बाद क्या कर रहा है, कट आउट, कट आउट मतलब होता है काट कर निकाला हुआ, जैसे कि पेपर से आप कट आउट निकालते हैं। और चैंट मतलब होता है जपना, जाप करना। वेसिनिटी मतलब होता है इलाका। तो क्या कर रहा है, इन एडिशन मतलब इसके अलावा, कट आउट्स बियरिंग इमेज ऑफ लॉर्ड राम हैव बीन प्लेस्ड ऑन द मीडियन ऑफ द रामपथ। इसके अलावा जो है कट आउट जो है, जो कि धारण किए हुए है मतलब कि इमेज भगवान राम का, उसको ही मतलब कि रखा गया है मीडियन, ऑन द मीडियन पर ऑफ द रामपथ। वाइल्ड कंटिन्यूअस चैंट, जब वहीं क्या है तो जाप जो है, चैंट मतलब जपना, सिया राम का जो जाप है और जय सिया राम का जाप है वो मतलब कि निरंतर है। कैन बी हर्ड, सुने जा सकते हैं इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। प्लेइंग आउट ऑफ लाउड स्पीकर्स, यानी कि लाउड स्पीकर्स का बजना। इंस्टॉल्ड एट टेम्पल्स, जो कि टेम्पल्स पर, मंदिरों पर रखे गए हैं। इन द विसिनिटी मतलब विसिनिटी मतलब होता है इलाका, इलाका में। आइए क्या कर रहा है, रामपथ गिव्स वे, देखिए गिव वे मतलब यहाँ पर होगा प्रस्थाप मतलब कि वो उसके जगह पर रिप्लेस हो जाना है ना। तो कह रहा है रामपथ गिव्स वे टू भक्ति पथ, यानी कि रामपथ आगे ख़त्म होकर के कहाँ चला जाता है तो भक्ति पथ बन जाता है, मतलब कि उसके बाद भक्ति पथ आ जाता है, उससे रिप्लेस हो जाता है रामपथ भक्ति पथ से। अल्टीमेटली मतलब अंततः लीडिंग टू हनुमानगढ़ी, मतलब कि हनुमानगढ़ी तक अंततः जाता है। अलॉन्ग द भक्ति पथ के किनारे किनारे शॉप्स एंड रेजिडेंसेज, मतलब कि दुकान और मकान सब हैव बीन एडॉर्न मतलब सजाए गए अभी था। सैफरॉन ह्यू, ह्यू मतलब होता है रंग, मतलब कि भगवा रंग में, डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम रामपथ, जो कि इसे रामपथ से अलग करता है।